पिछले 70 सालों में जो देश को लूटने का काम किया है कांग्रेस ने, तो जब अब भाजपा की सरकार आई है, तो जब उनके पोल और चिट्ठे सारे खुल रहे हैं, तब इन सब नेताओं को भी ईडी सीबीआई का डर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, भारत टूटा कब था? जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं वो। गांव के कोने कोने में डिजिटल इकोनॉमी पहुंची है, कैशलेस सोसाइटी बनी है। ये मोदी जी ने करके दिखाया है, इस भारत को डिजिटल इंडिया बनाकर दिखाया। ना धर्म बोल रहा है, ना कुछ बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है विकास। पीछे चुनाव हो रहे हैं देश में, अभी 2 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के ठीक पहले कुछ कांग्रेसी नेता भाजपा में अचानक से शामिल हो जाते हैं। माना जाता है कि उनको ईडी सीबीआई इन लोगों का डर दिखाकर खींच लिया जाता है। पहले तो वे भ्रष्टाचारी और करप्ट रहते हैं, जैसे भाजपा में आते हैं वॉशिंग मशीन में धुलकर शुद्ध साफ हो जाते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ईडी सीबीआई की जहां तक बात है, ये तो डर तो बनना ही चाहिए, क्योंकि पिछले 70 सालों में जो देश को लूटने का काम किया है कांग्रेस ने, तो जब अब भाजपा की सरकार आई है, तो जब उनके पोल और चिट्ठे सारे खुल रहे हैं, उनके नेता जब जेल में जा रहे हैं, पी चिदम्बरम जैसे बड़े कांग्रेस के नेता जब जेल में रहते हैं ना, तब इन सब नेताओं को भी ईडी सीबीआई का डर होना चाहिए। और जब तक ईडी सीबीआई का देश में डर नहीं होगा, तब तक इस देश में भ्रष्टाचार कम नहीं होने वाला है। अजीत पवार के ऊपर बात हुई कि अजीत पवार जब एनसीपी में थे तो कहा जाता था बड़े भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। भाजपा में आते ही कौन से वॉशिंग मशीन में धुल गए कि साफ सुथरे हो गए? देखिए, जब विपक्ष में होते हैं ना, तो ऐसे आरोप और लालछन लगाए जाते हैं एक दूसरे पर। तो ये तो विपक्ष और राजनीति है, ये काम होते रहते हैं। विपक्ष का काम है, विपक्ष क्या कर रही है आज देश में? विपक्ष भाजपा का विरोध करते करते आज भारत का विरोध करना स्टार्ट कर दी है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो विदेश में भारत का बेइज्जती करते हैं। उन्हें ये देखना चाहिए कि भारत, जब वो विदेश जा रहे होते हैं, तो वो कोई विपक्ष के नेता नहीं कहलाते, वो एक भारतीय कहलाते हैं। तब जब वो भारत का जब विरोध करते हैं, भाजपा की विरोध करते हैं, भाजपा सरकार की विरोध करती है, जिसको जनता ने इलेक्शन के द्वारा चुना है, तब वो भारत का विरोध कर रहे होते हैं। हर मुद्दे पर भाजपा का विरोध करना सही नहीं है। जहां अच्छे कार्य हो रहे हैं, वहां पे उनको उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं भारत का विरोध करते हैं, वो तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, युवाओं से संपर्क साध रहे हैं, इस बार चुनाव जीतने की पूरी तैयारी है। सबसे बड़ी बात है, भारत टूटा कब था? जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं वो। भारत बिल्कुल एक है, तोड़ने का कार्य तो वह कर रहे हैं जगह जगह घूमकर। जो कांग्रेस की विचारधारा है, वो भारत को तोड़ने का कार्य करती है। कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार जो युवा बेरोजगार रह गए, राहुल गांधी ने उन्हें रोजगार का वादा किया है, भारत को जोड़ रहे हैं। जो मोदी जी धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, सारे धर्मों को साथ मिलाकर भारत को जोड़ेंगे। देखिए, युवाओं की जहां तक बात है बेरोजगारी की, ये पिछले 70 सालों से बेरोजगारी है। जब से ये मोदी सरकार आई है, मेरे ख्याल से इस देश में रोजगार की संख्या जितनी बढ़ी है, उतना आज तक कभी नहीं बढ़ी थी। आज स्टार्टअप देखिए, 2014 के पहले जो देश में एक भी स्टार्टअप नहीं था, आज देश में 9 कितने हजार स्टार्टअप्स है और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है जो देश में, और उस स्टार्टअप से 90,000 से ज्यादा रोजगार निकला है। और ये देश, हमारा देश, विश्व की सबसे बड़ी गिग इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी मतलब स्वेच्छा से रोजगार जो करते हैं। तो ये मोदी सरकार जब से आई है, तब हमें देखने को मिला है। कहा यह भी जाता है, जैसे आपने कहा कि गिग इकोनॉमी की बात करी, पर राहुल गांधी तो कहते हैं जीएसटी नोटबंदी लाकर तो छोटा व्यापारी जो था उसकी पूरी व्यवस्था को कुचलने का काम कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नोटबंदी से लूट लिया, जीएसटी लगा कर लूट लिया, बैंकों की लाइन में खड़ा करके मार दिया, एटीएम में परेशान कर दिया। किस तरीके से देख रहे हैं? जितने सुविधाएं आज देश के लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं लगता इससे पहले उनके भाषण, आप कांग्रेस के नेताओं के भाषण देखिए, वो कहते थे संसद में खड़े होकर कि आप सब्जी वाले के पास जाओगे तो 5 रुपए यूपीआई करोगे क्या? आज 1 रुपए भी अगर हमको पेमेंट करना होता है तो हम यूपीआई कर सकते हैं। गांव के कोने कोने में डिजिटल इकोनॉमी पहुंची है, कैशलेस सोसाइटी बनी है। ये मोदी जी ने करके दिखाया है, इस भारत को डिजिटल इंडिया बनाकर दिखाया है, इस भारत में मेक इन इंडिया करके दिखाया है। आप देखिए, वंदे भारत, जिस देश में लोग कहते थे, राहुल गांधी कहते थे कि सुई तक नहीं बनती थी, उस देश में आज वंदे भारत जैसी ट्रेन बनी है। और हम वंदे भारत सिर्फ अपने देश में नहीं, विदेशों में भी चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे देश के लिए कि मोदी जी के सरकार में भारत वंदे भारत बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकसित हो रहा है। आज आप नेशनल हाईवे देखिए,
ओमान का रिकॉर्ड था कि 9 दिनों में उन्होंने 55 किलोमीटर हाईवे बनाया, हमने 5 दिनों में 100 किलोमीटर हाईवे बना के दिखा दिया। आज जो नेशनल हाईवे की स्थिति है वो अमेरिका से हम कुछ ही दिनों में आगे निकलने वाले हैं। लेंथ के मामले में और क्वालिटी के मामले में हम कोई छिपी हुई बात नहीं है। आए दिन हम देख रहे हैं, वीडियोस आते हैं कि क्या नेशनल हाईवेज की स्थिति आज है देश में। एक नंबर के रोड बन रहे हैं जहां पे एक्सप्रेसवे कई हजार किलोमीटर के अभी बनते ही जा रहे हैं। अपकमिंग कई प्रोजेक्ट्स अभी इनॉग्रेशन होने ही वाले हैं। तो ये सब दिख रहा है, विकास दिख रही है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि 2024 में विपक्ष कितनी भी जोर लगा ले, आएंगे तो मोदी जी ही, और उससे कई ज्यादा बहुमत में 400 पार सीटें लेकर आएंगी भारत। राजीव गांधी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, आपके 400 पार आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि यहाँ पर ना धर्म बोल रहा है ना कुछ बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है विकास, जो लोगों को दिख रहा है। विकास बोल रहा है, कहा गया ऐसा, और तमाम मुद्दों की बात की गई, बताया गया किस तरीके से विपक्ष का हमला जो है वो कहीं ना कहीं फीका नजर आ रहा है। राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इनके जो हमले हो रहे हैं मोदी पर, वो निशाने पर नहीं लग रहे। आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ सौगंध टीवी, बने रहिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।